अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शहीर स्केरी डायरीज। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। तो आज जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, यकीन करें वो ऐसी स्टोरी है कि आपको बांध के रखेगी और आपको बुक कर लेगी। शर्त यह है कि स्टोरी को स्किप करके नहीं सुनना। अगर आपके पास टाइम है और अब आप अपने बेड पर जाकर सोने लगे हैं, तो तभी आप ये स्टोरी सुने, क्योंकि बीच में ये स्टोरी स्किप की तो शायद आपको स्टोरी पूरी समझ ना आए। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी को सुनने के बाद आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आई है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। अस्सलामु अलैकुम शहीर भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम नहीम खान है। वैसे तो मेरा ताल्लुक कराची मलीर से है, लेकिन अब मैं यूएस आ गया हूँ और यहाँ मैं नॉर्थ स्टेट में रहता हूँ। आज मैं आपके साथ अपने दोस्त की एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि एक नॉन मुस्लिम है। उसका नाम एलेक्स है। वो यहीं पर रहता है और ये वाकया उसके साथ पेश आया था। वो एक नासा इंजीनियर है। अब तो खैर वो रिटायर हो गया है, लेकिन उसका पैरानॉर्मल चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इनका सारा यकीन साइंस पर होता है। इन पैरानॉर्मल चीजों पर वो बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते। उसकी फैमिली में एक भाई है और उसकी वाइफ। बाकी उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। खैर, वो नासा से रिटायर्ड होता है और घर आता है। जिस स्टेट में हम रहते हैं, तो वो अपने भाई के साथ यहाँ मूव हो गया, लेकिन उसका भाई उससे थोड़ा फासले पर रहता है, तकरीबन 15 मिनट के ड्राइव पर। तो उसने अपना खुद का एक घर लिया हुआ था जहाँ पर वो रह रहा था। तो रिटायरमेंट के बाद वो काफ़ी बोर हो गया, तो उसने अपने एक दोस्त की कंपनी, जो कि एक वाटरिंग कंपनी है, पानी वगैरह साफ करते हैं जो, तो वहाँ पर उसने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दी। तो एक दिन कॉल आती है कि एक जगह जाकर पानी साफ करना है, क्योंकि यहाँ पर पानी का काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो जाती हैं और पानी में वाटर सॉफ्ट ड्रिंक डालती हैं, जिससे पानी का खुरदरापन खत्म हो जाता है। तो जिस औरत ने उसे कॉल करके बुलाया था, उसने कहा था कि जो बंदा भी पानी साफ करने के लिए आएगा, वो पूरे 5 बजे आए, ना 5 मिनट पहले और ना ही 5 मिनट बाद। खैर, एलेक्स वहां पर चला गया। वो 4:45 पर वहां पहुंच गया था। उसने अपनी गाड़ी घर के बाहर रोकी और 5 बजे का वेट करने लगा। पूरे 5 बजे वो अपनी गाड़ी से निकला और जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। तो जैसे ही 5 बजे, तो उसने दरवाजे पर जाकर नॉक करना चाहा, लेकिन फिर उसने दरवाजे को हल्का सा प्रेस किया कि शायद दरवाजा खुल जाए। तो वो दरवाजा खुलता चला गया। वो जैसे ही अंदर जाता है, तो एक औरत के जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी। वो जैसे ही लिविंग रूम की तरफ जाता है, तो देखता है कि 4 लोग जो हैं वो नीचे की तरफ झुके हुए हैं, जैसे हम सजदे में जाते हैं, और एक बूढ़ी सी औरत है, वो उन चारों के इर्द गिर्द गोल गोल घूम रही है। वो कुछ बोल रही है, लेकिन ना वो इंग्लिश बोल रही है और ना ही कोई और लैंग्वेज, मगर वो कुछ पढ़ रही है जिसकी एलेक्स को कुछ समझ नहीं आ रही थी। पहले वो नॉर्मल आवाज में कुछ पढ़ रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज बहुत तेज होती चली गई और वो चिल्लाने लगी। फिर उसने अपनी उंगली से एलेक्स की तरफ इशारा किया। ये देखकर एलेक्स की हालत वहां पर काफी खराब हो गई। वो फौरन वहां से उठा, अपनी गाड़ी में आकर बैठा और वापस घर आ गया। अब एलेक्स अपने घर में अकेला रहता है। उसकी ना तो कोई बीवी बच्चे हैं और ना ही माँ बाप, और उसके घर में 2 फ्लोर्स हैं। जब वो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाता है, तो फिर अपने मैनेजर को कॉल करके गुस्से में कहता है कि अगेन मुझे इस तरह की कॉल पर मत भेजेगा, वहाँ इस तरह का सीन हुआ। तो एलेक्स बताता है कि उस रात मैं घर गया हूँ, फिर उसमें से फ्रोजन खाना निकाला और गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में डाला। वो खुद जाकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। वो कहता है कि अचानक मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे लेफ्ट साइड से कोई चीज भागी, और उसका साइज बिल्ली या चूहे की जितना है। जैसे ही मुझे ये फील हुआ,
तो मैंने फौरन उस तरफ रुख किया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। खैर इतने में मेरा खाना भी गर्म हो गया। मैंने खाना ओवन से उठाया और उसे खाने लगा। फिर वो बताता है कि जब मैं खाना खा रहा था तो मुझे बार बार यही फील हो रहा था कि कोई चीज़ दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की तरफ भाग रही है, और जब मैं देखता हूँ तो वहाँ कुछ नहीं होता। वो कहता है कि मुझे लग रहा था जैसे ज़मीन पर कोई चीज़ भाग रही है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है मेरा वहम हो, और मैं खाना वगैरह खाकर सोने के लिए चला गया। तो जब मैं कमरे में जाकर लेटता हूँ तो मुझे फिर वही फील हुआ कि कोई लेफ्ट से राइट चल रहा है। बताता चलूं, यहाँ घर लकड़ी के होते हैं। जब आप चलते हैं या कोई चीज़ आगे पीछे होती है तो खट खट की आवाज़ आती है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस टाइम लकड़ी के ऊपर किसी चीज़ के पंजे लग रहे हैं और कोई चीज़ इधर से उधर भाग रही है। अब मेरे जहन में कोई पैरानॉर्मल चीज़ नहीं है और ना ही कोई इस तरह की बात मेरे जहन में आ रही है। अब मेरे जहन में यही था कि मुझे अब सिर्फ एक्सटर्मिनेटर को कॉल करनी पड़ेगी। एक्सटर्मिनेटर वो होते हैं जो चूहे वगैरह पकड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि लो जी, बैठे बिठाए खर्चा आ गया, तो अब ये पकड़ने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। और फिर मैं अंदर जाकर लेट गया। काफी देर में ऐसे ही लेटा रहा और फिर अचानक मेरी आंख लग गई। खैर मैं सुबह उठा हूँ और अपने काम पर गया हूँ। मैं सारी रात का थका हुआ था और मुझे सारी रात खटपट की आवाज आती रही। तो अल्लाह अल्लाह करके वो सारा टाइम भी निकल गया और फिर मैं घर आ गया। मैंने फिर फ्रीजर में से अपना खाना निकाला, माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए रखा और मैं आकर अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। और मुझे फिर से वैसा ही महसूस हुआ जैसे कोई चीज लेफ्ट से राइट गई है और वो चीज बहुत ही छोटी छुपी हुई है। तो मुझे लगा कि शायद ये सब मेरे दिमाग में ही है। तो खैर मैंने अपना खाना वगैरह खाया, हालांकि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा तंग नहीं कर रही थी। फिर मैं वहाँ से उठा और जाकर अपने बेड पर लेट गया। थोड़ी देर में सोचता रहा कि ये सब क्या है, और फिर मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मेरे बेड के इर्द गिर्द भाग रही है। यानी जैसे कि आप लेटे हुए हो और कोई चीज़ आपके पाँव के अंगूठे के पास बार बार उछलती है, अंगूठे को पकड़ती है और छोड़ देती है। तो इस पर मेरी आंख खुलती है और मैं नींद की हालत में होता हूँ। ना मैं पूरी तरह से सोया हुआ हूँ और ना ही उठा हुआ हूँ। और फिर अचानक से थम करके आवाज आई और ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा बेड हिल रहा है। तो मुझे लगा शायद जलजला आ गया, क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ काफी जलजले आते हैं और ये नॉर्मल बात है। तो खैर मैं वहां से भागता हूँ और जो एग्जिट का दरवाजा है वहां पर खड़ा हो गया। और फिर अचानक से मुझे याद आया, अभी तो कोई जलजला नहीं आ रहा, तो फिर मसला क्या है। खैर मैं दोबारा से अपने बेडरूम जाता हूँ। मैं कोई दुबला पतला इंसान नहीं हूँ। ये मेरा वजन 250 पाउंड है, 115 से 130 किलो मेरा वेट है, यानी कि मैं एक अच्छा खासा हेल्दी इंसान हूँ। तो कोई भी मेरे बेड को हिला नहीं सकता। मैं अपने जहन में यही वजह तलाश करने लगा कि अगर जलजला नहीं है तो फिर ये क्या मसला है। तो अगर जलजला होता और मुझे इंटरनेट पर शो हो जाएगा। ये सोचकर मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया और देखा कि हो सकता है जहाज की बूम की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन वहां पर भी अभी कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर एक ऑयल फैक्ट्री है जो ऑयल निकालते हैं। उनके पास काफी बड़ी और हैवी मशीनरी होती है। अभी मैं वो टाइप कर ही रहा था कि मेरा इंटरनेट बंद हो गया। जब मेरा इंटरनेट बंद हुआ तो मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइडर को कॉल की। जब उसने कॉल उठाई तो उसने मुझे बताया कि जी हाँ, आपके एरिया में इंटरनेट बंद हो गया है। तो मैं देखता हूँ कि क्या वजह और उसका क्या सोल्यूशन है। मैं आपको होल्ड पर रखता हूँ और उसने मुझे होल्ड पर रख दिया। अभी 5 सेकंड ही गुजरे होंगे कि एक स्टैटिक की आवाज आती है। इस तरह की आवाज आना शुरू हो गई और उस आवाज के अंदर एक अजीब सी आवाज भी आ रही थी जो कि काफी डरावनी थी। ऐसा लग रहा है जैसे बीच में कोई बोल रहा है, और उस आवाज के अंदर एक अजीब सी आवाज भी आ रही थी जो कि काफी डरावनी थी। ऐसा लग रहा है जैसे बीच में कोई बोल रहा है। अक्सर आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा जैसे कोई भारी आवाज में बात करता है,
इस तरह से कोई बोल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रहा है। मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ और फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरा फ़ोन बजा और मैंने फ़ोन उठाया तो उस कस्टमर सर्विस के बंदे ने, जिससे मेरी बात हो रही थी, उसने मुझे कॉल बैक की थी। तो मैंने कहा कि मैं हेलो हेलो कर रहा था, लेकिन शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी और फिर आपने फ़ोन बंद कर दिया, इसलिए मैंने आपको दोबारा कॉल की। तो मैंने कहा कि हाँ, शायद कोई डिस्ट्रैक्शंस थी बीच में। अच्छा, ये जो कस्टमर सर्विस वाले होते हैं, ये स्क्रिप्टेड तरीके से बात करते हैं, यानी जो बात मुझसे करेंगे बाकी सबसे भी इसी तरह से बात करेंगे। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये भी आवाज़ आई थी? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे भी आई थी। तो उसने कहा कि यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की आवाज़ नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही सिक्योर लाइन में बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ आपकी और हमारी बात होती है, क्योंकि थर्ड पर्सन बीच में नहीं आ सकता। और फिर उसने कहा कि ठीक है, आपका इंटरनेट चल गया, आप जो काम कर रहे थे आप कीजिए। इस टाइम सुबह के 3 बज रहे थे, तो मैंने भी अपना कंप्यूटर बंद कर दिया और अपने बेड पर जाकर लेट गया। इस टाइम मैं थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि इस टाइम मेरे साथ 4 वाकयात हो चुके थे। तो मैंने सारे घर की लाइट्स बंद की, लेकिन अपने कमरे की लाइट ऑन रखी और जाकर बेड पर लेट गया। हालांकि मेरी एज 50 प्लस है, लेकिन इस चौथे वाकये के बाद मैं घबरा गया था। तो मैं जाकर बेड पर लेटा हूँ और मैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह लेटा हुआ था। मैंने अपने घुटने फोल्ड किए हुए थे और शीट फुल मुंह तक ओढ़ी हुई थी। तो कमरे में रोशनी की वजह से मुझे शीट से बाहर नजर नहीं आ रहा था। और फिर अचानक मेरी नज़र मेरे पाँव पर पड़ती है। तो पहले तो मुझे कुछ उंगलियां नजर आईं, पहले बीच की उंगली, फिर साइड की उंगली और फिर अंगूठा। ऐसा लग रहा था जैसे एक हाथ मेरी तरफ आ रहा है। बेड के नीचे से बिल्कुल कोने से एक हाथ ऊपर आ रहा है और मेरे पाँव की तरफ आ रहा है। ये देखकर मैं चिल्लाकर उठ गया, अपने ऊपर डाली हुई शीट एक तरफ फेंकी और ना चाहते हुए भी नीचे देखने लगा कि क्या कोई बेड के नीचे है। इस टाइम मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये देखने के बाद मैं फ़ौरन नीचे गया और सारी लाइट्स ऑन कर दी। मेरी नींद बिल्कुल लुट चुकी थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी बनाई और सारी रात पीता रहा, क्योंकि अब मैं इस घर में सोना नहीं चाहता था। खैर, सारी रात जागते हुए गुजर गई। सुबह उठा हूँ और जॉब पर गया हूँ। वहाँ जाकर भी मेरा दिन ऐसे ही गुजरता रहा। मुझे ये टेंशन थी कि रात में घर जाकर उस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से डील करना। अगेन बताता चलूँ कि मैं एक नासा इंजीनियर हूँ और मेरा इन पैरानॉर्मल चीज़ों पर बिल्कुल भी कोई यकीन नहीं था। अब मेरा इस तरफ रुझान बन रहा था। खैर, मैंने फ्रिज से खाना निकाला, माइक्रोवेव में गर्म किया और अपने सोफे पर आकर बैठ गया। तो माइक्रोवेव का टाइमर पूरा हो गया था, खाना गर्म हो चुका था। मैंने खाना लाकर सोफे पर रखा और फिर टेबल उठाकर वहां रखी है। तो मैं खाना खा रहा था। अभी मैंने 3-4 चम्मच ही खाए होंगे। तो मेरे टीवी के साथ एक कैबिनेट सी बनी हुई है, तो वहां पर काफ़ी ज़्यादा बोतलें रखी होती हैं, जैसे फूलों के वाज वगैरह होते हैं। तो मैंने सूप उठाने के लिए नीचे देखा और फिर जैसे ही गर्दन ऊपर उठाई है, तो वहाँ पर जो एक वाज रखा हुआ था वो उड़ता हुआ आया है। तो मैंने जल्दी से अपना सर साइड पर किया और वो दीवार से जाकर टकरा गया। मेरी हालत मज़ीद ख़राब हो गई थी। मैंने सारे घर की लाइट्स ऑन रखी हुई थी और मैं सोफे पर बैठ गया। मैं बुरी तरह से घबरा गया था और मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मेरी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो गई थी और मेरा दिल बहुत तेज़ी से पंप कर रहा था। फिर 15 से 20 सेकंड गुजरते हैं कि जहाँ पर क्लास्ट बना हुआ है, जहाँ पर मेरे कपड़े थे, तो वहाँ पर 2 शेल्फ हैं। जो टॉप वाला था, वहाँ से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे किसी ने वो उठाकर नीचे छोड़ दिया। मेरी हालत मज़ीद ख़राब होने लगी। कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं था, बस एक भाई है जो करीब रहता है। मैंने अपने भाई को कॉल की, उसका नाम बिल है। मैंने उसे पूरी बात नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि मुझे घर में कोई मसला हो रहा है, तुम एक काम करो, मेरे घर पर आ जाओ। ये रात के 8 बजे का टाइम था, अंधेरा हो चुका था।
और वो आया। उस टाइम वो अकेला आया था। तो मैंने उससे कहा कि घर में कुछ अजीब एक्टिविटीज हो रही हैं। मुझे इसे ये सब बताते हुए शर्म भी आ रही थी, क्योंकि मैं एक नासा इंजीनियर हूँ और मुझे इन सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं होना चाहिए था। तो मैं अपने भाई को ये बताते हुए झिझक रहा था कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। तो मैंने उससे कहा, तुम क्लास में जाओ, मैं क्लास बंद कर देता हूँ, जाकर देखो कि वहाँ क्या है। वो मुझसे पूछ रहा था कि हुआ क्या है तुम्हें। मैंने उसे कहा, तुम बस जाकर देखो, बस यहाँ पर कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही। खैर वो क्लास में गया और मैंने उसका स्लाइडर डोर बंद कर दिया। अब ये बात बिल की जुबानी है। वो कहता है कि जब मैं अंदर था तो क्लास के अंदर जो वुड की शेल्फ बने हुए थे, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे सर पर लगा है। और फिर मुझे अपनी टांग के पास ऐसा फील हुआ जैसे कुछ हुआ है, लेकिन मेरी जहन में भी कोई ऐसी बात नहीं आई, क्योंकि मुझे भी पैरानॉर्मल पर यकीन नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद कोई कपड़ा या हैंगर वगैरह लग गया। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं बाहर आ गया। इस टाइम मैंने एलेक्स को कुछ भी नहीं बताया। बाहर आकर मैंने उसे कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी देर मैंने बिल के साथ बात वगैरह की और उसके बाद वो अपने घर चला गया। मेरा एक दोस्त है जो कि 40 से 45 मिनट की ड्राइव पर रहता है। वो एक यूट्यूब स्ट्रीमर है और एक पॉडकास्ट करता है। उसने पूरा एक रूम सेट किया हुआ है, उसके पास रिकॉर्डिंग का सारा सामान भी है। तो मैंने उसे कॉल की जस्ट अपना दिल बहलाने के लिए। मैं उससे बातें करने लगा। वो अपने स्टूडियो में बैठकर मुझसे बातें कर रहा था। अब हमें बात करते हुए 2 से 3 मिनट गुजरे होंगे कि फिर से वही सीन शुरू हो गया। मैं और वो बात कर रहे हैं और अचानक से जो एक डेमोंक वॉइस होती है, उस तरह की आवाज में कोई बंदा कुछ पढ़ रहा था। ना वो उर्दू बोल रहा है और ना इंग्लिश बोल रहा था। उसकी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। एक बिल्कुल इस तरह का सीन था जब मैंने अपने इंटरनेट वाले से बात कर रहा था और बीच में उस तरह की आवाज आई थी। तो ना मुझे मेरे दोस्त की आवाज आ रही है और ना मेरी आवाज मेरे दोस्त को जा रही है। हम दोनों को एक स्टैटिक नॉइज आ रही थी। तो वो मुझे कहता है कि तुम अपनी साइड से फोन बंद करो, लेकिन मुझे तो उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी। वो कहता है कि अपना फोन बंद करो और आवाज को मत सुनो, ये ठीक नहीं है। खैर 2 से 2.5 मिनट तक ये चीजें चलती रही। उसके बाद दोनों लाइनें बिल्कुल बंद हो गई। मेरे उस दोस्त का नाम विलियम है। तो मैंने उससे कहा कि विलियम, क्या तुम्हें आवाज आई थी? उसने कहा कि हाँ, मुझे वो आवाज आई थी और वो बहुत ही डरावनी आवाज थी। मैं तुम्हें कह भी रहा था कि फोन बंद करो, लेकिन तुम्हारी लाइन कट नहीं रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब मैं तुमसे बात कर रहा था और ये सीन शुरू हुआ तो मैंने अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। तुम्हारी जो बात हुई है और बीच में जो आवाज आई है वो सारी रिकॉर्डिंग हो गई। तो जब मैंने वो रिकॉर्डिंग प्ले बैक की, हम दोनों फोन पर ही थे। मेरी आवाज रिकॉर्डिंग में है कि मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ और वो विलियम दूसरी साइड से कह रहा है कि एलेक्स, तुम ये चीज मत सुनो, तुम फोन बंद कर दो। अब हम दोनों परेशान, क्योंकि विलियम कह रहा था कि मैंने रिकॉर्ड की है, जहाँ से भी डिमोनिक आवाज शुरू होती है वहां पर जस्ट खामोशी है। तो खैर विलियम ने मुझे कहा कि तुम किसी होटल वगैरह में जाकर रुक जाओ, अपने घर में मत रुको, कोई दूसरा ही चक्कर चल रहा है वहां पर। तो मैंने कहा कि मैं तो अभी अपना घर नहीं छोड़ सकता। खैर मैंने कॉल बंद कर दी। अब मेरे अंदर काफी ज्यादा डर बैठ गया था। मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने उस चीज से छुटकारा हासिल करना, क्योंकि अब मुझे भी एहसास होने लगा था कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं। तो मैंने दोबारा अपने भाई बिल को कॉल की और उस दफा बिल अपनी वाइफ के साथ आया। 7, 7:30 का टाइम था। वो लोग मेरे घर आए तो मैंने उसे ये बात खुले अल्फाज में बता दी कि मेरे घर में कोई पैरानॉर्मल सीन चल रहा है। तो बिल ने जब ये बात सुनी, उसने कहा हो सकता है ऐसा कुछ हो, लेकिन जिस दिन मैं क्लास में था उस दिन मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। तो मेरे सर पर कुछ ऐसा लगा था जैसे ऊपर से किसी ने कोई चीज मारी
और फिर उसके बाद मेरे पाँव पर भी कोई चीज़ टच हुई थी। लेकिन इस टाइम मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुम इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते थे। तो इस टाइम मैं अपने सोफे पर बैठा हुआ था। मेरे दिल में था कि मेरे आसपास लोग हैं, तो एक एहसास होता है कि कुछ नहीं होगा। मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। मेरी भाभी लेफ्ट साइड पर बैठी हुई थी। उसके साथ बिल बैठा हुआ था और हम सब टीवी देख रहे थे। तो मुझे फिर से वही फील हुआ जैसे कोई चीज़ राइट से लेफ्ट गई है, लेकिन इस दफ़ा वो चीज़ थोड़ी वाज़ेह थी और मुझे पक्का यकीन था कि जैसे वो चीज़ 4 टांगों पर नहीं बल्कि 2 टांगों पर थी। जैसे कि एक छोटा सा इंसान है जो दोनों पैरों से भागा और वो बहुत ही छोटा है, जैसे एक चूहे और बिल्ली के साइज का। तो ये देखकर मैं बड़बड़ा गया। बिल ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मैंने कहा कि बस बहुत हो गया। तुम एक काम करो कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ तुम वहाँ आकर बैठो और देखो कि तुम्हें क्या महसूस होता है। तो बिल आकर मेरे सोफे पर बैठ गया। मैं उठकर राइट साइड पर जाकर बैठ गया। भाभी लेफ्ट साइड पर बैठी हुई थी। मेरा ज़हन बिल की तरफ ही था। हम लोग टीवी देखने में मगन थे। 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि बिल ने किसी चीज को देखकर एक झटका लिया। तो मैंने कहा क्या हुआ बिल? तो उसने कहा कि हाँ मैंने भी कुछ देखा है, जैसे कोई एक छोटी सी चीज है जो दरवाजे के पास से गुजरी है। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि मैं सिर्फ अकेला पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ, यहाँ सच में कुछ हो रहा है। तो फिर हम दोनों ने मिलकर इसके वाइफ को कहा कि तुम यहाँ बैठो और देखो कि क्या हम दोनों का दिमाग खराब हो रहा है और सिर्फ हम ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में सोच रहे हैं या ये सच में ऐसा है। तो फिर उसकी वाइफ वहां आकर बैठी और उसने भी वही चीज देखी कि एक छोटी सी चीज जो कि बिल्ली के साइज की है 2 टांगों पर लेफ्ट से राइट भागी है। तो मेरा दिमाग पक्का हो गया इस बात पर। तो बिल ने कहा कि देख यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, तो तुम आज रात हमारे घर चलो, क्योंकि वो लोग लेट हो गए थे। तो उसने मुझे ऑफर की। मेरे दिल में आया कि मैं 1-2 दिन के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, फिर भी आना तो मुझे अपने ही घर में है। मैंने कहा कि नहीं बिल, मैंने यहीं रहना है और इस चीज को फेस करना है कि क्या हकीकत है और क्या नहीं। और उन्होंने मुझे काफी इंसिस्ट किया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने घर में ही रहना चाहता हूँ। तो जब वो लोग चले गए, मैंने अपने सारे घर की लाइट्स ऑन की हुई थी। अब मेरे जहन में यही चल रहा था, मैं इसका क्या करूं? तो एलेक्स जो है वो क्रिश्चियन है। जिस तरह हम मौलवी और आमिल वगैरह को मानते हैं, वो लोग प्रीस्ट को मानते हैं। वो चर्च जाकर किसी प्रेस्ट को लेकर आएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें कॉल करता हूँ और देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, क्योंकि वो कैमरा वगैरह लगा कर रिकॉर्डिंग करते हैं कि आया यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई और इशू है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इनसे कांटेक्ट करता हूँ। तो मैंने उस कंपनी से कांटेक्ट किया और जो उसके मेन ओनर थे उनका नाम ब्रायन था। पहले तो उन्होंने हर चीज़ चेक की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो रिसर्च करते हैं कि जो हमें नज़र आ रहा है कहीं वो चूहा तो नहीं है या कहीं से कोई लकड़ी तो आवाज़ नहीं कर रही जिसकी वजह से जहन इस तरफ सोच रहा है। सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपके घर में सब कुछ ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने कैमरे इंस्टॉल किए ऊपर बेडरूम में, किचन में, लिविंग रूम में, और एक पॉइंट लेज़र लाइट होती है जो उन्होंने जगह जगह लगाई हुई थी। और इस लेज़र लाइट को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे भी लगे हुए थे। तो अगर आप इन लेज़र लाइट्स के बीच में से गुजरे या कोई बंदा भी इसमें से गुजरेगा तो वहाँ से वो लेज़र लाइट बंद होती जाएगी। तो इसलिए उन्होंने वो लेज़र लाइट लगाई हुई थी और वो ऊपर बेडरूम में भी लगी हुई थी। तो ये था स्टोरी का पहला पार्ट। अगर आप हमारी स्टोरी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह हम वो भी नरेट करके आपको सुना देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।